हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जून 2026 की आंसर की का वेट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर यूजीसी की एक नई नोटिस आ चुकी है। यूजीसी में जो एक नया कोर्स है जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके बाद यूजीसी नेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज होने के चांसेस है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जब एग्जाम हुआ था, लास्ट जून 2026 का एग्जाम हुआ था, और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था उसमें 55% मांगा गया था जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों को ही इन्वॉल्व किया गया था। उसके अलावा 50% मांगा गया था अदर कैटेगरीज के लिए। 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री होना चाहिए, जैसे एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। तो इन सब के लिए 50%, बाकी अदर्स के लिए अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो उनके लिए 50% है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मांगा गया था। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास रिसर्च की डिग्री है, या फिर अगर आप जो है आपका मान लीजिए 4 साल का अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक क्राइटेरिया सेट था कि अगर आप 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको 75% मार्क्स लाने जरूरी थे जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी कैटेगरीज के लिए जैसा कि आपने पहले देखा 5% का रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर भी 70% अदर कैटेगरी के लिए रिजर्व था। तो यहाँ पर जो पहले हमारे एग्जाम हुए, इसमें 3 कैटेगरीज आपकी बनाई गई थी। 3 कैटेगरीज थी। एक थी आपकी जो है आपकी, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। आप यूजीसी नेट के अलावा पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं अगर आप करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 2 साल का था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया, 4 साल वाले में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ओपन कर दिया गया है। यहाँ पर 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, चाहे आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करें या ऑनलाइन मोड से करें, जो कि आपकी एनईपी 2020 में भी जिसके बारे में बात हुई थी, वो इंट्रोड्यूस कर दिया है यूजीसी की तरफ से। अब यानी यहाँ पर अगर आप 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिस हो रही थी, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे थे, अब अगर आप ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि पीजी होना जरूरी था। तो ऐसे में यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में, यानी हो सकता है 2027 से स्टार्ट कर दें आगे के लिए, कि पहली कैटेगरी आपकी जो बनाई गई थी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के लिए था, फिर अंडर ग्रेजुएट बनाया गया जो 4 साल के लिए था, और फिर अब जो पीजी बनाई जाती है वो है 1 साल के लिए। इसमें आप, जैसा कि मैंने कहा, जेआरएफ के लिए अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, आप पीएचडी के लिए, इन सब के लिए एलिजिबल होते थे। अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते थे, और या फिर पीएचडी के लिए पीएचडी में 1 साल में दाखिला लेना होता था। लेकिन अब ये जो पोस्ट ग्रेजुएट जो आ गया है, इसके बाद एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो सकती है, जिसमें कि आपका जो ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे थे, तो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हो सकता है ये कैटेगरी एक अलग से इंट्रोड्यूस की जाए आपको, कि अगर आपके पास 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और 1 साल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप जेआरएफ, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी वही सारी सुविधा आपको मिलेगी जो आपको 2 साल के पीजी के साथ मिलती है। तो ये चीजें हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो सकते हैं। और हो सकता है जो परसेंटेज की बात है, जैसे पीजी करने वाले 55% ही, सेम ऐसे ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करने वालों के लिए 75%। तो यहाँ पर भी पीजी का एक नया क्राइटेरिया सेट हो सकता है कि कितना क्राइटेरिया सेट करते हैं, ये तो यही बता सकते हैं। हो सकता है 60%, ये 65% भी हो सकता है, या फिर 70% से भी अबव हो सकता है। तो ये अभी आना देखना बाकी है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल बुलेटिन के साथ यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपके आ जाएंगे, जैसा कि अभी आपका दिसंबर का एग्जाम बाकी है। अगर दिसंबर में अपडेट होने वाली है सारी चीज, तो दिसंबर की फॉर्म आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगी। अगर इस साल नहीं अपडेट होना होगा, देन फिर नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में तो डेफिनेटली आपको ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं अपने ऑफिशियल बुलेटिन।